हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पे कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग शेयर करेंगे उतने ही बच्चे जुड़ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो है धार्मिक संस्थाएं से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि धार्मिक संस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, द सीक्रेट कैनोपी एलिमेंट्स ऑफ ए सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है टाइलर, वर्जर, फ्रेजर, हावेल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीएल वर्जर का है। द सीक्रेट कैनोपी एलिमेंट्स ऑफ ए सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, जो कि 1967 में आई थी। कब आई थी? 1967 में। और इसके लेखक कौन है? पीएल वर्जर हैं। और इनकी अन्य कृतियाँ हैं इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, जो कि 1963 में आई थी। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और हावेल की पुस्तक कौन सी है? मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। और टाइलर की प्रिमिटिव सोसाइटी। और फ्रेजर की द गोल्डन बाउ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पूर्णकालिक कर्मकांड विशेषज्ञों को कहते हैं। पूर्णकालिक कर्मकांड विशेषज्ञों को कहते हैं। ऑप्शन है श्रमण, पैगंबर, मंत्री, पुजारी। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। पूर्णकालिक कर्मकांड विशेषज्ञों को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समन कहते हैं। उत्प्राकृतिक या अधिदैविक शक्ति संपन्न ऐसे व्यक्ति जो बहुधा रोगियों का उपचार करते हैं, शमन के नाम से जाने जाते हैं। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यह विश्वास की विशिष्ट वस्तुएं वैयक्तिक आत्माओं का निवास होता है, क्या बतलाता है? यह विश्वास की विशिष्ट वस्तुएं वैयक्तिक आत्माओं का निवास होता है, बतलाता है, यानी कि कहलाता है। ऑप्शन है जीवात्मावाद, जीववाद, जादू, आध्यात्मिकतावाद। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीववाद। जीववाद अथवा आत्मवाद के संबंध में सर्वप्रथम टाइलर ने अपना यह सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह जड़ हो या चेतना, जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? ऑप्शन है हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्लाम। सूफीवाद हिंदू योग पद्धति एवं दर्शन से प्रभावित इस्लाम धर्म के अंतर्गत विकसित उदारपंथी संप्रदाय है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अनुष्ठान धर्म और लोक कथा जैसी द्वितीयक संस्थाएं। अनुष्ठान धर्म और लोक कथा जैसी द्वितीयक संस्थाएं। ऑप्शन है मनुष्य की ठोस मनोवैज्ञानिक तत्वों की उन्नति में रुकावट है। और भी है प्राथमिक संस्था और मौलिक व्यक्तित्व संरचना में यदा कदा मध्यस्थता करते हैं। और सी प्राथमिक संस्था से उत्पन्न होते हैं परंतु व्यक्तित्व से संबंधित नहीं है। और डी है समाज में मनुष्य के मूल व्यक्तित्व संघर्ष का समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाज में मनुष्य के मूल व्यक्तित्व संघर्ष का समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अनुष्ठान धर्म और लोककथा जैसी द्वितीय संस्थाएं समाज में मनुष्य के मूल व्यक्तित्व संबंधी संघर्ष का समाधान और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सूफी संप्रदाय
किस धर्म से विकसित हुआ? ईसाई, इस्लाम, हिंदू, सिख। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इस्लाम। सूफीवाद हिंदू योग पद्धति एवं दर्शन से प्रभावित इस्लाम धर्म के अंतर्गत विकसित उदारपंथी संप्रदाय है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म विश्वासों एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा धर्म विश्वासों एवं आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है? किसने कहा धर्म विश्वासों एवं आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है? ऑप्शन है दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, फ्रेजर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। दुर्खीम कहते हैं कि धर्म विश्वासों और आचरणों की स्वीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है और यह व्यवस्था एक धर्म को मानने वालों को एक नैतिक समुदाय के रूप में बांधती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है जादू धर्म से भिन्न नहीं है, जादू विज्ञान के समान है, जादू धर्म का एक स्वरूप है, विज्ञान जादू की उच्च अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जादू विज्ञान के समान है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जादू विज्ञान के समान है क्योंकि जादू में विज्ञान की ही भांति कार्य कारण पर जोर दिया जाता है, परंतु धर्म में ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विज्ञान पर आधारित बोध का तरीका कहलाता है। विज्ञान पर आधारित बोध का तरीका कहलाता है। ऑप्शन है प्राकृतिक विज्ञान, प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, आलोचना। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रत्यक्षवाद। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समन है एक। समन है एक। क्वेश्चन क्या है, समन है एक। ऑप्शन है परिवार मुखिया, पूंजीवादी भिखारी, धार्मिक व्यवसायी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धार्मिक व्यवसायी। उत्प्राकृतिक शक्ति संपन्न ऐसे व्यक्ति जो बहुधा रोगियों का उपचार करते हैं शमन के नाम से जाने जाते हैं। शमन को मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडिसिन मैन। नेक्स्ट है, किसने कहा कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है? एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। ऑप्शन है दुबे, योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास, टी.एन. मदान। 11 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुबे, एस.सी. दुबे। हिंदू धर्म में व्यक्ति के कर्तव्यों की विशद व्याख्या की गई है। यह बतलाया गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में देश, काल और पात्र के अनुसार व्यक्ति के कर्तव्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, पुरुषार्थ की संख्या है। पुरुषार्थ की संख्या है 2, 4, 5, 7। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से है, अतः लगातार प्रयत्न करते रहना और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी 4 पुरुषार्थ हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ है? इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ है? वर्ण, अर्थ, वैश्य, शूद्र। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थ। पुरुषार्थ के सिद्धांत के अनुसार 4 पुरुषार्थ हैं और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट है धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निर्धारित तरीका कहलाता है। धार्मिक क्रियाओं को करने का एक निर्धारित तरीका क्या कहलाता है? ऑप्शन है धर्म, अनुष्ठान, जीवन यात्रा, संस्कार, समारोह। राइट आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवन यात्रा संस्कार। जीवन पथ के संस्कार एक सामाजिक परिस्थिति के अंतः और दूसरी के समारंभ का एक संस्थागत तरीका है। ये संस्कार तथा इससे जुड़े विधि विधान कर्मकांड एक व्यक्ति को आरंभ होने वाली नवीन परिस्थिति के लिए भावनात्मक रूप से तैयार करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है होम्योपैथिक जादू है अनुकरणात्मक जादू, संक्रामक जादू, विज्ञान, धर्म। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुकरणात्मक जादू। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पुरुषार्थ का सही क्रम कौन सा है? पुरुषार्थ का सही क्रम कौन सा है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 फिर से देखिए, पुरुषार्थ का सही क्रम पूछा गया है। सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, धर्म, और डी है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थ का तात्पर्य उद्योग करने या प्रयत्न करने से है। इस संदर्भ में कहा गया है कि अपने अभीष्ट को प्राप्त करने के लिए उद्यम करना ही पुरुषार्थ है। उपनिषदों, गीता तथा स्मृतियों में जीवन के 4 आधारभूत कर्तव्यों के रूप में पुरुषार्थ का उल्लेख मिलता है, जिन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रोटेस्टेंट के किस पंथ के धार्मिक विचार पूंजीवाद विकास में सर्वाधिक सहायक हुए हैं? प्रोटेस्टेंट के किस पंथ के धार्मिक विचार पूंजीवाद विकास में सर्वाधिक सहायक हुए हैं? ऑप्शन है वेपस्टिक, कैल्विनिस्ट, एनाबैप्टिक, पाइटिस्ट। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैल्विनिस्ट। मैक्स वेबर के अनुसार प्रोटेस्टेंट नैतिकता अनिवार्यता कैल्विनवाद थी और कैल्विनवाद के धार्मिक विचार पूंजीवाद के विकास में सर्वाधिक सहायक हुए हैं। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे जुड़ सके और पढ़ सके। और इसके पहले वाले सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में है। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। धर्मशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? पी.वी. काड़े, दुर्खीम, टायलर, राधाकमल मुखर्जी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पी.वी. काड़े। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। धर्मशास्त्र का इतिहास बहुत ही फेमस पुस्तक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कल कुछ लोग कह रहे थे कि अपराध टॉपिक से क्वेश्चन लाइए, तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है रूढ़ियों की अवधारणा किस समाजशास्त्र से संबंधित है? रूढ़ियों की अवधारणा किस समाजशास्त्र से संबंधित है? दुर्खीम, हॉवेल, मदान, समनर। आंसर दीजिए। रूढ़ियों की अवधारणा किस समाजशास्त्र से संबंधित है? दुर्खीम, हावेल, मदान, समनर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समनर। यह अवधारणा समनर से संबंधित है। समनर ने दिया है।
नेक्स्ट है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ पुस्तक से कौन संबंधित है? समनर, टायलर, दुर्खीम, बोगार्ट्स। आंसर दीजिए। समनर, टायलर, दुर्खीम और बोगार्ट्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह पुस्तक किसकी है? दुर्खीम की है। नेक्स्ट है किस विद्वान ने प्राकृतिक परिस्थितियों को धार्मिक व्यवहार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? किस विद्वान ने प्राकृतिक परिस्थितियों को धार्मिक व्यवहार के साथ जोड़ने का प्रयास किया है? मैक्स मूलर, रॉस, डेविस, दुर्खीम। आंसर दीजिए। मैक्स मूलर, रॉस, डेविस, दुर्खीम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्स मूलर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई? रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई? ऑप्शन है ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रांसीसी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25। राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा राइट होगा? सी, लैटिन। रिलीजन शब्द की व्युत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के शब्दों से हुई। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रथा का अर्थ क्रिया करने के किसी तरीके का हस्तांतरण है। प्रथा का अर्थ क्रिया करने के किसी तरीके का हस्तांतरण है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, डेविस, रॉस या बोगार्ट्स। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह कथन जो है रॉस का है। नेक्स्ट है 27। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मजूमदार, मदान, हावेल, टायलर। 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टायलर। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह कथन जो है टायलर का है। नेक्स्ट है नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित है, यह कथन किसका है? नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डेविस, मैकाइवर, पेज, कूले, बोगार्ट्स। 28। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेविस। नैतिकता कर्तव्य की आंतरिक भावना है जिसमें उचित अनुचित का विचार सन्निहित है, यह कथन जो है किंग्सले डेविस का है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्म की विशेषता क्या है? धर्म की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए पारस्परिक सहयोग, समानता, अलौकिक शक्ति पर विश्वास, गुरु पर विश्वास। 29। आंसर दीजिए। धर्म की विशेषता क्या है? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलौकिक शक्ति में विश्वास। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है धर्म से मैं मानव से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्ट अथवा आराधना से समझता हूँ जिनके संबंध में विश्वास किया जाता है कि वह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती और नियंत्रित करती है। धर्म से मैं मानव से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्ट अथवा आराधना से समझता हूँ जिनके संबंध में विश्वास किया जाता है कि वह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाती और नियंत्रित करती है। ऑप्शन है दुर्खीम, टायलर, फ्रेजर, रॉस। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रेजर। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? फ्रेजर की है। फ्रेंड्स आज 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सो फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आज के क्वेश्चन कैसे थे जो कि धार्मिक संस्था से संबंधित थे। तो इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है,
अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।